गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 दिसंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए अभी क्या हुआ, जो विपक्ष के लोग हैं ना, जो कांग्रेस है, जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन, उन्होंने आरोप लगाया जो ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं इस बार, ठीक है, वी राम सुब्रमण्यम जी जो बने हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने आपत्ति जताया कि उन्होंने जो चयन प्रक्रिया है, जो प्रस्तावित जो प्रक्रिया है, उसमें जो है यहाँ पे विपक्ष की बात नहीं सुना। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पे आरोप लगाया। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर पूछेगा। इस बार यूपी पीसीएस में पूछ लिया ये क्वेश्चन। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो यहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसके अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के जो जज होते हैं वो बनेंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में रह चुके हैं वही बनेंगे। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये नाम का सिफारिश कौन करता है? एक खोज कमेटी बनता है। ठीक है, खोज कमेटी बनता है जिसके अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री, और 2 और मेंबर रहते हैं, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। क्लियर है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में याद रखिएगा, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है इनका। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनके जो अपॉइंटमेंट है, जो अध्यक्ष है, इनका अपॉइंटमेंट कौन किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। अभी जो है ना गवर्नर, कुछ कुछ राज्यों के चेंज किए गए हैं, तो गवर्नर क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तरफ गवर्नर रहेगा, दूसरी तरफ राज्य का नाम रहेगा, बोलेगा मैच करके दिखाइए। तो अभी मणिपुर न्यूज़ में था ना, पता ना आपको, मणिपुर न्यूज़ में चल रहा है, तो वहाँ के गवर्नर याद रखिएगा कुमार भल्ला, जो पूर्व गृह मंत्री थे, गृह सचिव थे, कुमार भल्ला बने हैं। ठीक है, वाला फैक्ट। दूसरा क्या है यहाँ पे, मिजोरम के कौन बने हैं? वीके सिंह, मिजोरम के वीके सिंह बने हैं। ठीक है, थर्ड में कौन है? उड़ीसा के भी चेंज हो गए, पहले उड़ीसा में थे, कौन थे? उड़ीसा के थे पहले, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा हुआ है, ये देखिए, उड़ीसा में थे आपके रघुवर दास, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कौन बन गए हैं? तो कंबद पति। ठीक है, यहाँ पे आपने टिक करके यहाँ पर रख लिया है, आप इसको देखिएगा। और बिहार के भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं, तो बिहार का भी जो बीपीएससी एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा या अन्य एग्जाम होगा बिहार का, तो यहाँ पे पूछ सकता है। पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अब चेंज हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे को है यहाँ पे, क्या नाम उनका? मोहम्मद खान अब नाम हो गया है। ऐसे ही करके जो है क्वेश्चन पूछता है गवर्नर को लेकर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अभी बेसिक अभी बात कीजिएगा, यूपीपीसीएस एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर गवर्नर को लेकर फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान है, जैसे कि 153 हो गया आर्टिकल, 151 हो गया, 155 हो गया, 156, सारे जो है ना आर्टिकल के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन। ये आर्टिकल में उनके बारे में क्या लिखा हुआ, तो किसी में जो है उनका अपॉइंटमेंट को लेकर लिखा हुआ है, किसी में टर्म को लेकर लिखा हुआ है, किसी में जो है उनका शक्ति को, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। ये आप कोटेशन यूज करिएगा आंसर राइटिंग में या मेंस में आप यूज करेंगे इसका। ईश्वरचंद विद्यासागर से जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक आता है, या राष्ट्र निर्माण को लेकर कोई प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पे ईश्वरचंद जो विद्यासागर है ना, उनका आप यहाँ पे कोटेशन को यूज करेंगे। देखिए आज है 25 दिसंबर, और आज जो है ना 25 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग सुशासन दिवस। ठीक है, आज ही के दिन जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो भारत रत्न से जो है जिनको मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जो है बर्थडे है, जन्मदिन है इनका। तो उसी को लेकर पूरा ये आर्टिकल वाक्य लिखा हुआ है। इनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो कोटेशन है, जो वाक्य है, जो संसद में उन्होंने दिया था, ये वाला काफ़ी फेमस है। आपने रील भी वगैरह भी देखा होगा, लोगों को कहते सुना होगा कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आपने इस वाक्य को संसद में कहते हुए आपने सुना होगा, और आज भी ये मंत्र की तरह काम करता है। इसी आर्टिकल पे लिखा हुआ पूरा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 25 दिसंबर, याद रखिएगा, सुशासन डे। इस बार का थीम क्या है 2024 का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थीम पूछ ले रहा है आजकल एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। इनके कार्यकाल में जो अच्छे अच्छे काम हुआ ना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में पोखरण जो हुआ था, पोखरण जो परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति, ये भी याद रखिएगा। बोलेगा ऑपरेशन शक्ति जो न्यूज में रहा था, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो पोखरण में जो यहाँ पे हम लोग किए थे 11 मई, डेट भी याद रखिएगा, 1998 को हम लोग क्या किए थे यहाँ पे? परमाणु परीक्षण किए थे, और हम लोग परमाणु संपन्न बन गए थे। 2 फैक्ट हो गए यहाँ पे। फिर बात करेंगे यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, जो कि महानगरों को कनेक्ट करने का योजना था, उसको भी लेकर आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे, ये हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि जो भी अज्ञात शव है, जो लावारिस शव है ना, उनको बायोमेट्रिक तरीके से पहचान करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है,
क्वेश्चन पूछेगा अभी 3 जो आपराधिक कानून को लागू किया गया है, ठीक है, तो वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कुछ ऐप बनाया गया है, जैसे ई साइन, ये ऐप है, ठीक है, ई समन, ये भी ऐप है, ठीक है, ये समन और ई न्याय। पूछेगा ये चर्चा में रहा ये सब क्या है, तो ये एप्लीकेशन है जो कि आपराधिक कानून को लागू करने में काफी ये हेल्प करेगा। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग पहले भी जानते थे कि बिहार में एक नदी जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है, क्या नाम है उसका, कोसी और मेची नदी। बिहार के लिए कोसी और मेची नदी को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोसी नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, मेची नदी में पानी कम है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा पानी को कम पानी वाली नदी में ट्रांसफर कर देगा, इसी को लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो केन बेतवा भी आपने नाम सुना होगा, केन बेतवा जो जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है, ये फैक्ट याद है रखिएगा। 25 दिसंबर आज ही के दिन जो है ना, जो है यहाँ पे शिलान्यास होगा खजुराहो में, कहाँ पे, खजुराहो में, डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा हो गया, साथ ही आपको बता दें कि लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हो रहा है ना, केन बेतवा जो परियोजना है, इससे क्या फायदा होगा, तो फायदा क्या होगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर फायदा लिख लीजिए, मेंस में आपसे पूछेगा कि लिंकिंग प्रोजेक्ट का क्या फायदा होगा हमारे समाज पे या हमारे देश में। एक तो यहाँ पर पीने के लिए पानी मिलेगा स्वच्छ, सिंचाई के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे, रोजगार के बाद यहाँ पे मिलेगा ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, फिर यहाँ पे सिंचाई का सुविधा मिलेगा यहाँ पे, तो ये तमाम फायदे यहाँ पर आपको दिखाने होंगे, ठीक है। मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सब चीज दिखाने होंगे। ये देखिए ये जगह खाजुराहो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खाजुराहो में 25 दिसंबर को यहाँ पे शिलान्यास होगा। फिर बात करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना वो ग्रीनलैंड है, और इस पे किसका कंट्रोल है, डेनमार्क का, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका ना कल न्यूज में आ गया था, अमेरिका क्यों न्यूज में आ गया था चर्चा में, क्योंकि उसने बोला था कि पनामा जो नहर है ना उस पर हम कंट्रोल करेंगे, और आज बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, कोई भी देश कमजोर थोड़ी ना है, तो जवाब तो देगा ही आपको। तो जो चर्चा में आ जाता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे आप। कल जो पनामा नहर आया था ना, पनामा नहर जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को यहाँ पे कनेक्ट करता है। उसके बाद देखिए बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा चुका हूँ, ठीक है। बीपीएससी में इस बार क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि इजराइल जो है ना, आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन में हमला चल रहा था, इजराइल और फिलिस्तीन में, ठीक है। फिलिस्तीन में हमास जो था ना, जो चरमपंथी समूह है, उसके प्रमुख का नाम क्या है, उसके प्रमुख का नाम था इस्माइल, क्या नाम था, इस्माइल। और ये इस्माइल को मारा कौन, इजराइल ने मार गिराया। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया कि बताइए जो चरमपंथी जो समूह है हमास, उसका प्रमुख जो था इस्माइल, उसको किस जगह पे मारा इजराइल ने, ईरान को लेकर। यही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, ठीक है। इसलिए पेपर का फायदा यही होता है कि आपको यहाँ पे जो फैक्ट होते हैं करंट अफेयर चाहे जीके जीएस का, सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। अभी सीरिया में क्या हो ना, तख्ता पलट हो गया, तो पहले कौन सा सरकार था वहाँ पे, बशर असद था, और बताया जा रहा है कि सीरिया के जो तख्ता पलट हुआ ना, इसमें इजराइल का हाथ है, क्लियर है। तो आप सीरिया को लेकर लोकेशन याद रखिएगा, मैपिंग देख लीजिएगा, किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है, सीरिया क्यों फेमस है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी की हुती विद्रोही अभी बहुत चल रहा है, यमन में हुती विद्रोही एक्टिव है और इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेबनान में कौन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्ला, ठीक है। और आपको पता ही फिलिस्तीन में हमास है। तो ये सब जो चरमपंथी समूह है याद रखिएगा, और पूछने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा रहती है। ये 25 दिसंबर जो है खाजुराहो में जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा, उसको लेकर मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया ताकि आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला। आपको पता है ना कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। देखिए यहाँ पे अभी न्यूज में आ रहा है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, सबसे पुरानी पार्टी यही है। इसके जो प्रमुख थे, मतलब जिन्होंने स्थापना किया या फादर कहते हैं, एओ ह्यूम को बोलते हैं, एओ ह्यूम, ठीक है। फिर बात करेंगे जो पहले अध्यक्ष बने थे ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी क्या हुआ कि कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष जो है ना गांधी जी भी किए थे, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने भी किया था। कहाँ पे किया था, कर्नाटक में, कौन सा ईयर में किया था, 1924, ठीक है। तो उसी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई ये, ठीक है। आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा ना, ये चीज को जरूर देख लीजिएगा, गांधी जी से जुड़ा हुआ। ये देखिए क्वेश्चन, अभी नाटो को लेकर हमने बहुत बार डिस्कस किया था ना, तो नाटो को लेकर क्वेश्चन यही पूछता है। 1949 में ये संस्था बना है, कुल 32 मेंबर है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये ऑफिस है ब्रुसेल्स में, ठीक है। और अभी हाल में जो मेंबर बना वो स्वीडन बना, कौन बना, स्वीडन, 32वां मेंबर। यही क्वेश्चन पूछ लिया इस बार यूपीएससी में, ठीक है। साथ ही आपको बता दें 31 मेंबर जो बना था ना, 31st मेंबर जो था वो था फिनलैंड, ठीक है। ये सारे जो है ना मेंबर है आपके किसके, नाटो के। और नाटो जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, मतलब
इसके जो मेंबर पे अगर हमला होता है, मान लीजिए 32 देश है, सपोज कीजिए स्वीडन पे हमला कर दिया किसी ने, तो ये स्वीडन पे हमला नहीं माना जाएगा, पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा, ठीक है, 32 देशों पे हमला माना जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अभी हमने बताया था ना कि हमास के जो शीर्ष नेता थे इस्माइल, 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर कहाँ पे इजरायली हवाई हमले में कहाँ पे हत्या कर दी गई, ईरान में। यही क्वेश्चन और यही टॉपिक मैंने पेपर में आपको दिखा दिया, ठीक है। ये सब प्रूफ है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो फायदा आपको होगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर फिर से क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा कुवैत, कल मैंने आपको दिखाया था ना, कुवैत को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था। यही क्वेश्चन है कि कुवैत में जो अभी प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो गए हैं तो वहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में, फिर वहाँ पे तेल को लेकर, मेडिसिन को लेकर बातचीत चल रहा है पूरा कि हम लोग जो यहाँ पे व्यापार करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वहाँ का प्रमुख का नाम क्या है, अहमद अल सबा, ये कुवैत के प्रमुख हैं, ठीक है, आप इसका नाम याद रखेंगे। फिर है यहाँ पे कैस्पियन सी, रशिया, अजरबैजान और यहाँ पे ईरान कैस्पियन सी से बाउंड्री साझा करता है। ब्लैक सी का लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो न्यूज़ में आ रहा है, पर्वत को देख लीजिएगा, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी, उसके बाद देखने को मिलेगा डोडा बेटा, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको अनाई मुड्डी, उसके बाद देखने को मिलेगा कार्डमम झील। ये फैक्ट हो गया। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है एग्जाम में। फिर अभी 13 जो मेजर पोर्ट है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन सा आर्टिफिशियल है, तो चेन्नई पोर्ट जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये ईस्टर्न पोर्टल है और यहाँ पे पोर्ट है, और ये वेस्टर्न वाला है, याद रखिएगा, कांडला, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, मार्मुगो, न्यू मैंगलोर और कोची। कोची कहाँ पे, केरल में है। फिर चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु, तुतीकोरन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। अभी पर्वत को लेकर भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, केटू कहाँ पे, लोकेशन देख लीजिए, गंगा देवी देख लीजिए यहाँ पे, नागा पर्वत यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद डाल्फा हिल्स देख लीजिए और मिसिहिर देख लीजिए और कंचनजंगा देख लीजिए। यही बोलता है पूरब से पश्चिम की तरफ, आप इसको अरेंज करके दिखाइए, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए अरावली न्यूज़ में रहा था, क्वेश्चन पूछने की संभावना है। रण ऑफ कच्छ देख लीजिए, सतपुरा और सतमाला देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वेटर से पास करने वाला कंट्री है, तो यहाँ पर अभी पता ही है ना, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, जैसे कि केनिया, सोमालिया, युगांडा, ठीक है, डेमोक्रेटिक गैबोन। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी बांग्लादेश न्यूज़ में चल रहा है, तो कौन कौन राज्य, देखिए बांग्लादेश है तो मेघालय बाउंड्री साझा कर रहा है, असम कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल कर रहा है। तो ये चारों कंट्री को आप चारों स्टेट को याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है। जो भी एग्जाम होगा ना यहाँ पे बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अभी बताया था ना आपको, जॉर्डन, सीरिया भी न्यूज़ में चल रहा है, सीरिया न्यूज़ में चल रहा है ना, जॉर्डन भी न्यूज़ में चल रहा है, इजिप्ट भी चल रहा है, लेबनान भी चल रहा है। मेडिटेरियन सी में जो है ना आपका जॉर्डन और सीरिया बाउंड्री साझा नहीं करते, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है ये वाला फैक्ट, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। तो बस इतनी ही फैक्ट रखते हैं आज, कल फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।